को कुछ नहीं था और सैटरडे संडे बीच में आ गया तो लंबी छुट्टियां हो गई, लॉन्ग वीकेंड हो गया बिल्कुल। लेकिन ये कि आज से शुरू करने का। और आपने क्रिकेट की बात की, ज़रा वीक साइड आ रही है और हम क्यों रख रहे हैं इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि लास्ट टाइम भी आईपीएल के दौरान न्यूजीलैंड आई थी कि प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन शायद हमारे प्लेयर्स को रविंद्रा वहाँ से मिले और भी चंद प्लेयर्स उनको मिले और हम कम्पिटिटिव क्रिकेट शायद अभी नहीं खेल रहे, लग रहा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे भी आप लोगों की ना हो, ठीक है, कि हमारी इस दफ़ा की पीएसएल थोड़ा डाउन रही, परफॉर्मेंस वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी थोड़ी सी, प्लेयर्स वाइज भी जो पैकेजेस दिए गए शायद वो नामुनासिब थे और प्लेयर्स रुख कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, जो लीग वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो लोग। खैर एनीवे, तो क्या हमें इसका बेनिफिट हो रहा है, क्या हम दिखाना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम, ये काम पीसीबी का है कि हम फ्यूचर में जो सीरीज रखें वो हाईली कम्पिटिटिव, वो इंग्लैंड से खेलें जाके, इंग्लैंड न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड में खेलें, साउथ अफ्रीका से खेलें, ऑस्ट्रेलिया अभी खेल क्या है पता नहीं आया तो इस तरह की लीग हमें टीम बनानी पड़ेगी। ये प्लेयर्स जो हैं जिसकी आज हम आपको दिखाएंगे कारकर्दगी, क्या ये इन्हांस करेंगे इस सीरीज में, इसमें करेंगे तो क्या ये कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को बड़े इवेंट के अंदर जाके इस परफॉर्मेंस को लेके, ऊपर आज बात करें। एग्जैक्टली इसके ऊपर आज बात करेंगे। जहाँ पे साहब ने बात की, राशिद लतीफ़ साहब का पुराना प्रोग्राम जाके निकालिएगा, गेम ऑन पे हमारी बात हुई थी कि क्योंकि 10वें एडिशन के बाद दोबारा से बिडिंग होगी फॉर द टीम्स एज वेल, तो शायद कहीं ऐसा आंसर जरूर नजर आता है कि डाउनग्रेड होती हुई पाकिस्तान सुपर लीग नजर आई। अनफॉर्चुनेटली अगर अभी आप आईपीएल को देखते हैं, वहां पे जो जिस किस्म के T20 इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको नजर आते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हमें पाकिस्तान सुपर लीग में इस दफा देखने को नहीं मिले। फॉर ऑल द प्लेयर्स हु केम डाउन टू पाकिस्तान, हैट्स ऑफ टू यू, बट वी सर्टनली नीड टू डू बेटर फॉर ऑल दोज पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। अब सर इसी पे आगाज करते हैं सबसे पहले, जहां पे आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कल इंशाल्लाह रात को 10 बजे जब मुलाकात होगी तो हम न्यूजीलैंड को भी इसी तरह डाइसेक्ट करेंगे। जहां आपने मॉडर्न क्रिकेट की बात की उस तरफ भी मैं आपको जरूर लेकर चलूंगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की बल्लेबाजी से आगाज करते हैं और हम देखते हैं कि पहले 6 ओवर्स में हमारे स्ट्राइक रेट्स क्या रहते हैं, एवरेजेस क्या है, और फिर उस हवाले से अपनी सिलेक्शन के ऊपर भी जरूर बात करेंगे। सर, बेटर परफॉर्मेंस इन पावर प्ले फ्रॉम ओवर 1 to 6, बाबर आजम और डिसमिसल तो इनका 0 है। ये अभी रिसेंट जो हमारी परफॉर्मेंसेज है उन हवाले से हम बात कर रहे हैं। साइम अयूब 225, डिसमिसल 5, 157 का स्ट्राइक रेट, 43.4, बाउंड्री परसेंटेज 75.6। फिर सऊद शकील 278, डिसमिसल 1, 149.5, 36.0, 67.6। मोहम्मद रिजवान, साहिबजादा फरहान, फखर जमान एंड देन उस्मान खान, सलमान आगा, शादाब खान, उमैर यूसुफ, हसीबुल्ला खान। अक्सर हमें शादाब खान ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये रेड में ये साबित करती है बात। अब सर यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये बात करना बहुत ही जरूरी होगी कि मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, जैसा आपने कहा कि हम नहीं खेल रहे हैं, ऐसे कुछ खिलाड़ी आपको यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो हमें स्क्वाड में नजर आते हैं लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से खेलते हुए नजर नहीं आते। इसमें बाबर का टाइप ऑफ मिस्टेक है, बाकी हम देखें सऊद शकील इस दफा नंबर 1 पे खेले, ऊपर टॉप ऑर्डर में खेले, एक दफा आउट में 278 रन इन्होंने सिर्फ पावर प्ले के अंदर ही की, और साइम अयूब को देखते हैं 225 किया इन्होंने, लेकिन डिसमिसल 5 टाइम है, ये ज्यादा है, जो कि आप अगर 5 दफा आउट हो गए तो फिर आप कम बैटिंग आपकी पावर प्ले के बाद नजर आती है। मोहम्मद रिजवान 6 दफा आउट हुए, इस दफा इनका सीजन वैसा नहीं गया तरह से जाना चाहिए था, इनका स्ट्राइक रेट 143 का है। साहिबजादा फरहान का अच्छा सीजन गया ऊपर से, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा इनकी जो परफॉर्मेंस है वो पावर प्ले उसके पावर प्ले के बाद है और डेथ ओवर में है। फ़खर जमान बहुत अच्छे नहीं गए और इस दफ़ा नज़र आ रहा होगा आपको कि इनके रन्स भी कम है और स्ट्राइक रेट भी कम। उस्मान खान 120 रन है इनके, लेकिन ये नंबर 3 पे आते हैं। सलमान अली आगा को देखें, शादाब खान जो कि आगे जाके बहुत अच्छा खेले, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक रेट इनका कम रहा। उमैर यूसुफ रहे, बाकी हसीबुल्ला जो कि रेड जोन में। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक और भी बात बनती है, जैसे मोहम्मद रिजवान के हवाले से हमने 206 रन हमें नजर आते हैं, हमें डिस्मिसल्स भी आते हैं, जहाँ पे आपने साइम अयूब के हवाले से बात की, और मोहम्मद रिजवान अनफॉर्चुनेटली शायद मोहम्मद रिजवान और बाबर को लेकर सवाल बहुत ज्यादा होता है कि यार ये स्लो खेलते हैं शुरू में। तो अब हम यहाँ पे जब रन्स देखते हैं और मौके की मुनासबत से बात करते हैं फॉर अ प्लेयर टू एडजस्ट, आपके ख्याल में लगता है कि मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली इज एन एप्ट चॉइस? एक्सपीरियंस है ना, अभी ये यहाँ पे पहली दफा आउट हुए, जो हमने देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि एवरेज भी हाई होती है और स्ट्राइक रेट भी 135 तक होती है, अभी 127 तक शायद पूरे, क्योंकि ये सीजन इनका बहुत अच्छा नहीं, लेकिन
डिपेंडेबल हैं, इनको डिपेंड करते हैं हम लोग। बाबर आजम और ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि पिछले दौर में अगर देखें उनको हटा दिया गया था, कि छोड़ दी गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक वर्ल्ड कप है आपका, या तो रेस्ट कराएं बीच में, लेकिन जब तक वर्ल्ड कप है तो इनको छेड़ा ना जाए। जब तक वर्ल्ड कप है तो इनको छेड़ा ना जाए। मेरा ख्याल है इन्हीं प्लेयर्स के साथ और कुछ और प्लेयर्स ऐड करके जरा आपको अगले फेज की जानिब भी सर लेके जाना चाहता हूँ। फॉर एवरीबॉडी इज आउट देयर, जैसे भी राशि भाई ने बाबर के पहले टाइपो मिस्टेक की बात की, पाकिस्तान सुपर लीग में एवरी अदर गेम यू नो हाफ सेंचुरी एज वेल। वैसे आज की बात करें तो 121 रन आज के दिन बनाए उन्होंने, कुछ साल पहले की बात है। अब सर उस्मान खान 254 रन, स्ट्राइक रेट 166, साइम अयूब एक दफा फिर से डिसमिसल, यहाँ पर भी 5 है रन, 114, स्ट्राइक रेट बेहतर होता हुआ नजर आता है। शादाब खान ऊपर आते हैं, 204 रन बनाते हैं, 150.2, आजम खान 152, 6 डिसमिसल्स है। और फिर नीचे आते हैं अब्दुल्ला शफीक 115, 149 का स्ट्राइक रेट, सलमान अली आगा 187, 5 दफा डिसमिस हुए, 148.4, साहिबजादा फरहान। अब सर यहाँ पर जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे अब्दुल्ला हैं, साहिबजादा हैं, आपको नहीं लगता कि जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं तो उनके स्ट्राइक रेट्स जो है वो हमें थोड़े बेहतर नजर आते हैं, अदर देन जो स्क्वाड में लड़के खेलते नजर आए? बाबर का भी यहाँ पे हमें कम नजर आता है। यहाँ पे अगर स्ट्राइक रेट देखते हैं तो आपका 150 तक स्क्रीन पे अगर दिखाते हैं तो उसको हम बात करते रहेंगे साथ में। तो इसमें जो मेन जो आपको लग रहा है उस्मान खान नंबर 3 पे आते हैं, ये बड़ा 7 से 15 ओवर का ना सबसे अच्छा जो आप समझा जाता है मैच को चेंज करने वाला जो फेज है, वो 7 to 15 ओवर ही है या 16 ओवर है। उस्मान खान एक ही दफा आउट हुए यहाँ पे और 254 इनका रन है, 166 का स्ट्राइक रेट है और डॉट बॉल का रेशियो भी कम है, बाउंड्री का भी अच्छा खासा इनका रेशियो है। फिर मैं आता हूँ, जंप लगाता हूँ आजम खान पे, डॉट बॉल का भी ठीक है लेकिन बाउंड्री रेशियो 72 का हो गया। यहाँ पे बाउंड्री पे ज्यादा बिलीव है इनका, लेकिन आउट 6 दफा हुआ है। शादाब खान भी 5 दफा हुए हैं, साइम अयूब भी 5 दफा हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हमें स्ट्राइक रेट में तो नजर आ रहे हैं साइम अयूब ऊपर है, शादाब है, आजम खान है, ये ऐसे प्लेयर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है अब्दुल्ला शफीक जो कि टीम में तो नहीं है लेकिन ये मिडिल ओवर में बहुत अच्छा खेलते हैं, नजर आ रहा है। एक दफा आउट में ही है और 149 का इनका स्ट्राइक रेट है। और सलमान अली आगा का भी अच्छा रहा, 5 दफा ये आउट हुए मिडिल ओवर्स में, 82 रन इनके थे। बाकी सोई शकील जहाँ पे हम पावर प्ले में देखें तो बहुत जबरदस्त इनका नजर आया है, लेकिन पावर प्ले के बाहर 129 का स्ट्राइक रेट हो गया। शायद यहाँ पे इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कर लाएंगे, जो कि अभी आए पहली दफ़ा ये PSL खेले और पावर प्ले में से आउटस्टैंडिंग रहे। मोहम्मद रिजवान पावर प्ले के बाद जहाँ 143 का इनका स्ट्राइक रेट था पावर प्ले में, यहाँ 128 का हो गया। 5 दफ़ा आउट हुए और 6 दफ़ा वहाँ पे आउट हुए, 11 दफ़ा टोटल यहाँ पे आउट हो गए। बाबर आजम जिस तरह से पावर प्ले में 180 का स्ट्राइक रेट था, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 122 का स्ट्राइक रेट आ रहा है। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आपको हमेशा से रहती है और इन प्लेयर्स के अंदर भी है। इरफान खान जो भी टीम में सिलेक्ट हुए हैं, उनका मिडिल ओवर में अगर देखा जाए 119 का उनका स्ट्राइक रेट है, 61 रन है। इफ्तिखार अहमद, हम डेथ ओवर में जाएंगे इफ्तिखार नंबर 1 होंगे, लेकिन मिडिल ओवर में थोड़ी बहुत जो बैटिंग आई है इनकी, उसमें बाउंड्री का रेशियो भी ठीक है। लेकिन यह कि शोएब मलिक का अगर देखते हैं जो खेले हमने, फखर जमान भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। तो अगर इन 3 बैटर्स को, इरफान खान को, इफ्तिखार को, फखर को मिडिल ओवर में अगर हम देखा जाए तो क्या वो सक्सेस मिलेगी, या ये डेथ ओवर के ज्यादा अच्छे बैटर्स हैं या टॉप ऑर्डर पे ज्यादा अच्छी? तो सर वो जितनी भी कॉन्वर्सेशन होती है, आप देखें फखर जमान तो नीचे तो बहुत ही मुश्किल है कि नीचे आएंगे। इफ्तिखार अहमद तो ऑब्वियसली हम एंड लेवल पे, उनको एक मार्जिन तो जा सकता है, उनको सीजन ही अच्छा नहीं किया बिल्कुल। तो उनका टोटल अगर 109 का स्ट्राइक रेट रहा या कुछ भी रहा तो कितना हायर साइड पे जा सकते हैं अगर हम फेस कर देते हैं। तो वो बैट्समैन के ऊपर कभी कभार एक सीजन आ जाता है। तो फखर एक ऐसा है जो कि अपने आप को बेहतर कर सकता है मैचेस के दौरान। और इफ्तिखार अहमद सर इस दफा तो उनका सीजन बहुत ही बेहतरीन रहा, वो जहां पर भी आए उन्होंने प्लेस करने की कोशिश की, यहाँ पे जिताया भी। यहाँ पे इस फेज में लगता है कि थोड़े ऑन द वीकर साइड है, या तो अर्ली स्टार्ट करते। इसमें हुआ है कि 15-16 ओवर में आए, 2 ओवर देखे, जब भी 24 रन रहे यहाँ पे। अगर रन ज्यादा होते, स्ट्राइक रेट कम होता तो, लेकिन उसके बाद इन्होंने 17, 18, 19वां 20वां ओवर, 4 ओवर में इन्होंने भरपूर बैटिंग की और आपको नजर आएगा आपको डेथ ओवर में कि वो किस तरह से खेल। एग्जैक्टली। एंड सर इन एडिशन टू दिस मुझे लगता है यहाँ पे ये बात भी काफी पर्टिनेंट होगी कि कौन स्पिन को ज्यादा बेहतर खेलता है और कौन पेस को ज्यादा बेहतर खेलता है, क्योंकि जब 7 से 15वें फेज में हम आते हैं तो 7 ऑनवर्ड्स ज्यादातर स्पिनर्स
अप्लाई होते हुए नजर आते हैं? अमूमन हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर हैं स्पिनर्स पे स्ट्राइक रेट कम नजर है। बिल्कुल। फास्ट पे, मीडियम पेस पे इस पे बहुत अच्छी नजर आ रही है, और शायद डॉट बॉल उसको ज़्यादा कंज्यूम, तो टाइट बॉलिंग करने लगे, अच्छी बॉलिंग करने लगे, विकेट्स नहीं मिल रही फिर भी टाइट ऑन द टारगेट बॉलिंग होती है, वजह से मुश्किल हो रही है। पेसर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है, उसको जब आप हिट मारते हैं गैप में ज़्यादा ऑप्शन बैटर्स को मिलते हैं, जिसकी बैटर्स का स्ट्राइक रेट आखिरी ओवर में लाजमी सी बात है पेसर्स कर रहे होते हैं मोस्टली 98%, 99%, वो मार ही लगनी है। 10+ उनका ऑनमी रेट आ जा रहा है, कभी कभार 11 का भी होता है, इसीलिए शायद पेसर्स के ऊपर स्ट्राइक रेट हाई साइड। एक्चुअली इसी के साथ सर मुझे लगता है कि अगर हम कनेक्ट करेंगे, अभी जहाँ पे कुछ नाम हमें रेड में नजर आते हैं वो अब बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अगर मैं आपको 16वें से 20वें फेज में लेकर, यानी कि तीसरा आखिरी फेज जहाँ पे विकेट्स बहुत ज्यादा गिरती भी है, स्कोर भी बहुत ज्यादा बनता है, तो जरा मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट फेज मेरे ख्याल है यहाँ पे बेहतर होगा। बाबर आजम 225 पे चले जाते हैं अगर तब तक खड़े हैं। साइद अहमद फरहान आपको एकदम नाम नजर आता है, 218 रन बहुत ज्यादा नहीं। इफ्तिखार अहमद 235 रन, 208 जो मैं बात करना चाह रहा था। हैदर अली 69, 108। इरफान खान 91, 2 डिसमिस, 185.7। मोहम्मद रिजवान बहुत ही ऑन द लोअर साइड रहे, 32 यहाँ तक अगर पहुंच पाते हैं तो। आद वसीम आई थिंक इज दैट इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर, 71, 173 का स्ट्राइक रेट, 4 डिसमिस। आमिर जमाल, इरफान खान नजर आते हैं यहाँ पर, स्ट्राइक रेट्स बेहतर है, इरफान खान का थोड़ा स्कोर भी बेहतर है, 106। लेकिन ये जो येलो में नजर आ रहे हैं, अब सलमान अली आगा और शादाब खान, ऑब्वियसली सलमान अली आगा ने ट्राई जरूर किया, हमें कुछ गेम्स में नजर आया है, शादाब खान भी इधर हुए जहाँ पर 1-2 मैचेस में इनको मौका मिला। अब सर यहाँ पे जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि रिसेंट टाइम्स में हमें डेथ ओवर्स के अंदर जो स्ट्राइक रेट नजर आता है प्लेयर्स का 200 पर ही नजर आता है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है। लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं 163 से लेके 177 तक, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, आमिर जमाल, इफ्तिखार अहमद 208, साहिबजादा फरहान 218, वो है नहीं स्क्वाड में, बाबर आजम 225, हैदर अली 186, इरफान खान 185। लेकिन 200 तक तो बहुत अच्छा है। 200 आपका स्ट्राइक रेट प्लस होना चाहिए। इसमें मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट है क्या? ये थोड़ी है कि ऐसे क्रिकेट खेली, आपका क्या स्ट्राइक रेट होना चाहिए डेथ ओवर में, मिडिल ओवर में। मिडिल ओवर भी अब तो इसको भी हम बाइसेक्ट करते हैं कि 1 से 6 ओवर कितना होना चाहिए, 7 से 10 ओवर, 11 से 15 ओवर, 16 से 20 ओवर, तो 4 आप फेज बना सकते हैं। अगर इनका देखें 200 तो आपका लाजमी है, 160 कुछ भी नहीं है। 150 का स्ट्राइक रेट का मतलब है एक बॉल के ऊपर 1.5 रन, कुछ भी नहीं है ना। That's it. और आखिर में जरूरत है आपको, जा रही है ना, देखिए लोग रन्स को देख रहे हैं, रन्स को नहीं देखे, बॉल पर बॉल रन कितने बन रहे हैं। 2 रन एक बॉल में बन रहे हैं तो इसका मतलब है डेथ ओवर में आप कामयाब हैं। इसका मतलब 10 बॉल पे आपको रन चाहिए, 20 बॉल पे 40 चाहिए, 40 बॉल पे आपको 80 चाहिए, तो आप गेम में रहते हैं। कहाँ इससे ऊपर जाते हैं कि आपको 35 बॉल पे 100 चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, या 36 बॉल पे 100 चाहिए, तो आप 500 देखते हो 15। लेकिन अगर आप खेलते हो इस तरह से कि यार हर बॉल पे 2 रन, यानी ये गेम में रहते हो, गेम में रहते हैं ना, इसीलिए आखिर में बाउंड्री रेशियो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। गेम में वापस आप बाउंड्रीज से आते हो, छक्के चौकों से आते हो, आखिर में जरूरत नहीं पड़ती, आप एक स्ट्राइक को चेंज कर सकते हो। लेकिन रन जो बनाने का रेशियो, आपको 2 छक्के मार दे, 1 चौका, 16 रन तो आ ही गए ना। बाकी 3 डॉट भी खेलने हैं, 3 सिंगल्स भी लेने, इस तरह से गेम को रन किया जाता, चलाया जाता। एग्जैक्टली। तो सर अगर मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से मैं आपसे फेज वाइज ही अगर स्ट्राइक रेट्स पूछूं, अच्छा स्ट्राइक रेट मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से पावर प्ले में क्या होना चाहिए? पावर प्ले में आपके मुताबिक? ये इंटरेस्टिंग है, मैंने बना के रखा हुआ है। मैंने हल्का सा शायद नहीं, कल नजर पड़ गई थी। हाँ, कल करूँगा कि उसमें जैसे स्ट्राइक रेट दिया करंट, उसके बाद इंप्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल वो कल दिखाएंगे। आज तुम पेपर आउट मत करना। अच्छा चले ठीक है, हम पेपर आउट नहीं करते, बट लेडीज एंड जेंटलमैन विल सर्टेनली बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, एंड वी सर्टेनली नीड दैट। यहाँ पे एक और बात ब्रेक पे जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमें आखिरी फेज में नाम नजर आते हैं उनमें से मेरा ख्याल है कि 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी सर ऐसे जो कि एक ओवर में छक्का चौका लगा के 2 डॉट बॉल्स खेल सकते होंगे। अब बात यह है कि एक दफा और देख लें उसको, क्योंकि इनकी इन मैचेस में बैटिंग आनी है डेथ ओवर, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पीएसएल का रिसेंटली ये डाटा है जो कि हम जो शो कर रहे हैं कि इस अभी 2 महीने पहले जो पीएसएल हुई है उसमें डेथ ओवर में किस तरह से इफ्तिखार एक प्लेयर, उस्मान चले मिडिल ओवर तक ठीक है, लेकिन डेथ ओवर में अगर हम देखते हैं
तो इफ्तिखार बहुत कीमती है हमारे लिए। एग्जैक्टली लेकिन सिर्फ वहां पे सिर्फ इफ्तिखार हमें कीमती नजर आ रहे हैं, हमें उनके साथ कोई और भी जरूर चाहिए होगा। आजम खान वहां तक पहुंच नहीं पाते। हाँ, तो भी तो देखना चाह रहे थे हम दोबारा से, लेकिन ये है कि अगर नहीं है तो हम ब्रेक के बाद आ जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। अरे आप ब्रेक के बाद आके आपको जरूर दिखाते हैं, हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। मैं जरा यहाँ पे अगर देखें 46 और 59 बहुत अच्छा शाहीन शाह अफरीदी का है, और इनको और ज़रूरत है, इनको मैचेस चाहिए। तो जैसा सुनने में आ रहा है कि इनको थोड़ा रेस्ट भी कराएंगे, नहीं इनको खिलाएं तो कॉन्फिडेंस इनको चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि न्यू बॉल पे अगर ये 2 विकेट लेते हैं शुरू में तो पाकिस्तान की टीम अपर हैंड हमेशा खेलती, तो विकेट नहीं लेंगे मार लगने का खदशा रहता है हमें। तो इसमें खदशा नहीं रहता सर। अभी दौरे हाल की बात करें, ये तो चूंकि हमने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों को 2022 से हमने डाटा कलेक्ट किया, अगर 2023 में देखेंगे तो हमें फिगर्स बड़ी डिफरेंट नजर आएंगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा लगा कि शायद डेथ में भी जब बॉलिंग कराने हैं तो कोई भी बैटर है, चाहे वो एक्सपीरियंस है या नहीं है, उन्होंने इनको टारगेट जरूर किए, वो स्कोर बने। इरफान खान की जो बात कर रहे हैं उन्होंने अच्छा खेला, इफ्तिखार ने अच्छा खेला, मोहम्मद वसीम जूनियर ने छक्का मार दिया था इनको, तो वो रिफ्लेक्शन नजर आ रही है जो आपका कंसर्न है बिल्कुल। लेकिन इनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस कौन देगा? आपकी मैनेजमेंट देगी, कैप्टन, न्यू कैप्टन तो नहीं, बाबर आजम देंगे, और आपकी जो नए सीनियर मैनेजर है हमारी टीम के वहाब रियाज, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है वो टीम को किस तरह से लीड करवाते हैं और किस तरह से किस तरह से खिलवाते हैं। यहाँ पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक ही और बात करना चाहता हूँ सर, क्योंकि रिसेंट रिकॉर्ड में हमें बेहतर नहीं शायद नजर आते। क्या ये जो न्यूजीलैंड की 5 T20 इंटरनेशनल सीरीज है, क्या ये शाहीन के लिए वो वापस कमबैक हो सकता है? क्योंकि टीम भी सर 100% स्ट्रेंथ की तो टीम नहीं है, बॉलर्स को एडवांटेज तो होगा यहाँ पर। कमबैक की बात नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी खेल रहे हैं। हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को आप कर सकते हैं शाहीन से, और बाकी दीगर बॉलर से भी आप कर सकते हैं। यार ये सीरीज ऐसी है, यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। जैसे हम देख रहे हैं नसीम शाह बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, PSL में जब से उनका कमबैक हुआ है, वापस आए तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। विकेट शायद ज्यादा नहीं होंगी सर इनकी इस साल PSL की भी अगर हम बात करें, लेकिन इकोनॉमी बहुत तगड़ी है। देखिए आखिर में देखें 7.54 का इकोनॉमी रेट एक फास्ट बॉलर का हो, और बहुत ही अच्छा है इनको अगर हम देखते हैं पावर प्ले में उनका 31 विकेट्स हैं, 6.76 हर फेज में सर विकेट, हर फेज में इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो कारकर्दगी के लिहाज से नंबर 1 बॉलर जो पाकिस्तान के हैं वो नसीम शाह है, लग रहा है। कंसिस्टेंसी देखें ना सर, एवरेजेस देखें 27.68, 22.38, 24, और फिर ओवरऑल देखते हैं तो 25 है। इकोनॉमी भी समवट अराउंड उधर ही रहती है, लेकिन डेथ ओवर्स में ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी हम देखें थोड़ा सा, जहां पे आपने कहा कि 2 रन्स ऑन सिंगल डिलीवरी, मेरा ख्याल है वहां पे नहीं जाते, थोड़ा पीछे जरूर करते हैं। बट अब ओवरऑल आई थिंक नसीम हैज डन अ फिनोमिनल जॉब, एंड ये हमारे वो स्पेड बॉलर जरूर होंगे दिस टाइम अराउंड, यू नो, हु इज एक्चुअली गोइंग पाकिस्तान। अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी। साथ ही सर जरा आगे बढ़ता हूँ, पहले बहुत ही अरसा इन्होंने पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह रोशन किया, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया इनके साथ, फिर उसके बाद आपने बड़ी गुफ्तगू इनका वापस आना बनता है, और फिर लगा कि वाकई अब इनकी वापसी जो है उसकी शायद पाकिस्तान को जरूर, यहाँ पे कहीं शायद बहुत एप्टली नहीं परफॉर्म करें। मोहम्मद आमिर के हवाले से बात करना चाहता हूँ, और इनकी यूटिलिटी आप किन ओवर्स में देखते हैं, ये इसका तजिया हम इस डाटा के बाद कर सकते हैं। देखिए अब जो बात जो समझ में आती है, जिसमें शाहीन नहीं खेलेंगे उसमें तो ये न्यू बॉल कर सकते हैं, और साथ में भी कर सकते हैं, नसीम शाह भी है, तीनों साथ खेलते हैं, तो तीनों न्यू बॉल बॉलर भी है और डेथ ओवर बॉलर भी है। और हम इनको देखते हैं मिडिल ओवर में किस तरह से बॉलिंग कर सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं की, 38 ओवर्स किए हुए हैं, 12 ये 38 ओवर है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा ओवर्स का मार्जिन होता है। आप 7 ओवर से 16 ओवर तक अगर आते हैं तकरीबन 10 ओवर बन जाते हैं, तो 12 विकेट्स इनके यहाँ पे हैं, 7.5 है बॉलिंग। इकोनॉमी रेट जहाँ पे भी लीग खेले बहुत अच्छा रहा है इनका, 7.15। देखिए विकेट्स की तादाद बहुत अच्छी है इनकी, इकोनॉमी रेट तीनों फेज में बहुत अच्छा है, स्पेशली न्यू बॉल पे देखें 6 का है इनका सर। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, देखिए आपने वो शाहीन वाली बात कर दी, वो तो ठीक है, 100% करेक्ट बात है। अब ऊपर अगर हम देखते हैं तो 114.5 ओवर इनका मतलब 690 गेंदों में 37 विकेटें हैं। डेथ ओवर्स में देखते हैं अगर हम 67.3 ओवर्स में 35 विकेटें। हाँ, आखिर में तो मार के आउट होते हैं जी।
तो हमेशा जो काउंट की जाती है विकेट, हम हर कोई डिफरेंट एंगल से देखता है। स्टार्टिंग विकेट्स आपकी कितनी है और मिडिल ओवर में आपकी कितनी, बॉलर पहचाना जाता है आपके मिडिल ओवर में, लेकिन बहुत सारी टीम इनको रखती हैं नया बॉल पे और आखिर में मेनली स्पिनर्स के ऊपर रखते हैं। लेकिन इन तीनों में अभी तक नसीम शाह ऐसा लग रहा है जो कि बीच के ओवर भी बीच के ओवर भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। ये डिस्कशन हमारी रहती है 12वां 14वां 16वां ओवर कौन कराएगा बीच के ओवर्स में। नसीम शाह एक नाम हमें नजर आता है, क्या उनकी यूटिलिटी होगी या नहीं होगी। मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह बीच के ओवर। सर आपके ख्याल में इन तीनों में से किससे कराए जा सकते हैं? डाटा को छोड़ देते हैं। नहीं, इसमें तो स्पिनर्स जाएंगे, हमारे होम मैचेस है ना, स्पिनर्स पे जाएंगे, बात खेलेंगे सारे। अगर आदाब अगर सारे मैच तो आपके बन गए, इसमें से मिस भी करते हैं कोई तो फिर उसामा है और साथ में अबरार, तो 4 बॉलर आपके हैं। अगर रिप्लेसमेंट करते हैं तो यही बॉलर आपके रहेंगे बीच के ओवर के लिए। बीच में क्विकर आ जाएगा, कोई ना कोई बीच में आके करेगा। वो नसीम शाह अगर सारे मैचेस खेलते तो आपके लिए ये 1 से 2 ओवर तो उनके बनते हैं यहाँ पे। मोस्टली जो लग रहा है कि स्पिनर पे ज़्यादा बॉलिंग कराई जाएगी, रावलपिंडी की पिच को यूटिलाइज किया जाएगा। पिचेस के हवाले से भी सवाल बनते हैं, वो आने वाले कल और परसों के मैचेस में जरूर बात करेगा। अब जहाँ तक हमें लगता है ओबीसी की शायद ये डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी कराते हैं, कभी इनसे 19वां ओवर भी कराया जाता है, कभी 20वां ओवर भी कराया जाता है। जमान खान की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, जमान खान के ऊपर भी जरा नजर डाल लेते हैं एक दफा कि इनका डाटा क्या कहता है। जमान खान का ये सीजन जो पीएसएल का है वैसा नहीं गया जो लास्ट प्रीवियस 2 गए इनके, और 109 विकेटें हैं इनकी। और मोस्टली क्रिकेट इन्होंने 2022 के बाद से ही खेली है। 117 टोटल विकेट्स हैं, तो पूरा डाटा इनका नज़र आ रहा है। इसमें कोई ये है कि नए बॉल पे जो सारे बॉलर्स को देखा तो इसमें तो कॉस्टली हो रहे हैं। 8.3 इस विकेट है। मिडिल ओवर में अच्छा इनका नज़र आ रहा है आपको, 40 विकेट इनके। और ये बैकअप बॉलर कहलाएंगे, ये मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, मेन बॉलर नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये हो गए बास हो गए, मेनली ये बैकअप में आ जाते हैं। शुरू के जो 3 आपने नाम लिए वो आपके मेन स्ट्रीम। तो अगर सर शुरू के 2 या 3 मैचेस में हमें जो हमारे प्रीमियम बॉलर्स हैं वो नहीं नजर आते डिलीवर करते हुए, तो क्या ये बैकअप से एकदम से स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, लाया जाएगा इनको? वो मोस्टली आमिर जो है, देखिए कमबैक हो रहा है उनका, काफी 4 साल के बाद हो रहा है, तो वो तो सारी मैच मुझे लगता है खेले। डिपेंड करता है कि शाहीन की कंडीशन कैसी है, नसीब कैसी है, पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन अगर आमिर को वर्ल्ड कप खिलाना है, इनको डिसाइड किया हुआ है, तो उनको पूरा चांस देना चाहिए। और कप्तान के साथ मिलके जो भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करें कि मिडिल ओवर कैसे करने हैं, इनको मिडिल ओवर भी कराने हैं, टॉप के ओवर कैसे करेंगे, कि शाहीन नया बॉल तो नहीं छोड़ेंगे। ये अगर शुरू के 2 मैच में शाहीन नहीं खेलते, ये खेलते, ये न्यू बॉल करते हैं, शाहीन आता है तो ये भी खेलते हैं, न्यू बॉल कौन करेगा? नसीम को बहुत प्लेइंग 11 बनाना मुश्किल। मैंने उस दिन भी कहा था 23-24 प्लेयर के नाम तो आ गए, परफॉर्मर आ गए सारे, 11 बनाना मुश्किल हो गया। 11 में ओवर डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल हो जाएगी। और वो हमेशा अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम के लिए अलमिया रहता सर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन लेकर। तो बाबर भी एक्सपीरियंस तो हो गया ना, उसको अभी कप्तानी कर रहा है, बेहतर कप्तानी की है उन्होंने यहाँ पे। अब ये क्या है कि कप्तानी से लीडरशिप क्वालिटी कैसे वो आपको करे, वो एक देखना पड़ेगा। बाकी तो अब तो इतना सीख जाना चाहिए 3.5 ईयर में कि वो किस तरह से नेशनल किस तरह से नेशनल टीम की क़यादत करेंगे। जरा एक और पेसर की जानिब बढ़ना चाहता है जिनको उन्होंने कहा कि यार हो सकता है कि बैकग्राउंड में रहेंगे लेकिन वो फोर फ्रंट पे आ सकते हैं। अब्बास अफरीदी एक ऐसे बॉलर जरूर हैं जो कि हमें पाकिस्तान सुपर लीग बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज नजर आए हैं। आखिरी डेथ ओवर्स में का सामना है, बट मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स भी वही, विकेट यहाँ पे ज्यादा लेते हैं। पावर प्ले में इतनी ज्यादा बॉलिंग नजर नहीं आ रही है आपको। मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग की हुई है, इनकी है तकरीबन 70 ओवर्स किए हुए हैं, और विकेट एवरेज भी इनका अच्छा है। और डेथ ओवर में एवरेज इनका 14.57 है। मोस्टली विकेट्स जो है डेथ ओवर में है। इंटरनेशनल में भी इन्होंने 2-3 मैचेस खेले हैं, उसमें अच्छी कारकर्दगी न्यूजीलैंड में साफ रही है या डेब्यू सीरीज। तो ये जितने भी बॉलर हमने देखे हैं सब अच्छे परफॉर्मर हैं। पीएसएल से देखें या इंटरनेशनल में, ये बैकअप बॉलर हमारे पास अच्छे नजर आ रहे हैं। उसके अलावा भी जब फिट हो जाते हैं, अच्छी बॉलिंग करें, उसके बाहर भी हमारे पास अच्छे बॉलर है। एहसानुल्लाह अनफिट है, हसनैन अभी अनफिट होकर वापस आए तो बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं थी।
दहानी है, वो भी अनफिट होके वापस आए, तो आपके पास फास्ट बॉलिंग का पूल तो मेरे ख्याल से तसल्ली बख्श होना चाहिए। और अभी से अगर हम 1-2 साल पीछे भी जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कलमिया जरूर था उस टाइम, एक सवालिया निशान था कि क्या पाकिस्तान, आमिर जमाल भी जब आए थे, हारिस रऊफ भी है बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे आमिर जमाल आए थे जब टेस्ट मैच की बात हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के पास पेसर्स का फुकदान है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारा काम कर लिया गया। लेकिन जब हम वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट की बात करेंगे तब क्या ये सभी बॉलर्स वहां पे अप्लाई हो सकेंगे? आई थिंक ये सवालिया निशान जरूर रहेगा, क्योंकि अभी हम T20 इंटरनेशनल्स के हवाले से बात करें, न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान, 5 T20 इंटरनेशनल्स, हमने बैटर्स की बात कर ली फेज वाइज, अब हमने कुछ पेसर्स की बात कर ली। वापिस आएंगे तो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलता, 12वां 14वां 16वां ओवर कौन कराएगा? तो स्पिनर्स पे भी बात कर लेते हैं, और क्या स्पिनर नई बॉल के साथ नहीं गेंद करा सकते? मेरे ख्याल राशिद भाई से आगे ये सवाल करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। आपके हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा, पावर प्ले में बहुत ही कम शायद शादर नाजर हमने इनको बॉलिंग करते देखा है, 7वें ओवर में ही आते हैं, आना भी पसंद करते हैं, और राशिद भाई का कहना यह है कि लेग स्पिनर को हमेशा कप्तान ही बनाता है। जी तो खुद कप्तान है। नहीं, शादाब की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन 109 विकेट से डेथ ओवर में सिर्फ 13 ठीक है, बनता नहीं है यहाँ, और यहाँ पे मिडिल ओवर में 97 विकेट। ये आपके वन ऑफ द की बॉलर वर्ल्ड कप। बैटिंग भी अच्छी है इनकी, लेकिन बैटिंग में ये कहते 4 नंबर पे शाहबाज में, और लेकिन बॉलिंग जो है ये है क्रिटिकल। अब उसामा ने 23 आउट किए हुए, इन्होंने 16-15 आउट खेलेंगे, जाहिर सी बात ही है। सिर्फ क्या परफॉर्मेंस जो है बैटिंग एज ए बैटिंग वो इनकी है, और क्रिटिकल टाइमिंग में T20 में, वनडे की बात नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस मिडिल फेज में 4 के 4 ओवर कराएंगे। हाँ, 4 के 4 बनते हैं इनके, 7वां से 7वां 9वां 11वां 13वां बन जाता है ना। अगर नहीं करते, अगर इमाद करता है बीच में आके 5वां करता है, 7वां करता है, 9वां और 11वां वो कर देगा, तो आपके बन जाए। बीच में 12वां ओवर या 13वां ओवर बनता है, पेसर्स का बनता है, क्योंकि एक और बनता है जाके पेसर के बाद आपकी ओवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जाके ओवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगी। सारी चीजें हम बताएं तो कोशिश क्या करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल अच्छा है सर, जिस तरह से ऑफ एयर था वो, मैं कहते तो मैं तस्करा कर देता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक लेट इट बी ऑफ एयर, वरना बहुत सारी बातें जब मेरे सामने हो रही है पता लगे मेरे सामने होना बंद हो जाए, इसलिए मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। इवेंचुअली जहाँ कोई मौका आएगा वहाँ ये सवाल जरूर फेंकूंगा। अब जरा उस शख्स की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, उस खिलाड़ी की जानिब, तो इंटरनेशनली शायद उनका रिकॉर्ड बहुत अमेजिंग नहीं है, क्योंकि रिलेटिवली थोड़े से नए हैं, अभी थोड़ा और मजीद एक्सपीरियंस गेन करना उनके लिए बाकी है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उसामा मीर की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जी सर, उसामा मीर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है हर जगह दुनिया में जहाँ खेल रहे हैं, और इनका भी बीच के ओवर में ज़्यादा बॉलिंग करनी भी यही चाहिए, और 16 ओवर तक अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, 7 से 16 तक, इसमें काफ़ी डेप्थ आ जाती है, और 73 विकेट्स हैं इनकी, 7.75 की, और उम्दा रिकॉर्ड है ये। और रिस्ट स्पिनर जो राइट आर्म लेग स्पिनर होते हैं के स्टैट्स ऐसे ही होने चाहिए। कभी कभार मार भी खाया, 17 से 20 ओवर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक में ओवर यहाँ पे इनको हमने देखा 2 दफ़ा इनको लेके आया है, उनको मैच से हार गया, तो ये कोशिश इनकी यही होनी चाहिए कि अगर टर्न नहीं हो रही बॉल तो 7 से 16 या 15 ओवर में इनके ओवर्स फिनिश। ये भी बैकअप बॉलर नजर आ रहे हैं आप, अगर सारा खासा कुछ शादाब को हो जाता है तो क्या अबरार अगर टीम में आते हैं तो शायद ठीक परफॉर्मेंस दे। यानी कि आपको लगता है कि इस दफा इस सीरीज में शादाब, इमाद, इब्रार के ऊपर ज्यादा ओनस होगा, जिसकी वजह से मैं आपको इब्रार की जानिब लिए चलता हूँ। जरा इब्रार के हिसाब से भी जरूर देखना चाहेंगे। मिडिल फेज में इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन है, 40 ओवर में 17 विकेट, शायद ऑन द लोअर साइड इज वेल। देखिए, मैं मिडिल ओवर में ज़्यादा जाऊँगा। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे सबसे अच्छा जो नज़र आ रहा है इनका इकॉनमी रेट सब में वो इनकी ही नज़र आ रहा है। इमाद वसीम का भी हमने देखा नहीं है, बड़ा सैंपल साइज होगा। ये जो है तकलीफ देने वाले बॉलर हैं दोनों तरफ। अगर ये छक्के इनको लगते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन है। सर अगर जज हो जाए ना फिर बड़ा मसला है। जज ही तो नहीं होता ना,
अब क्या है कि अब इनको ऑप्शन इतना नहीं मिलेगा जो मैं देख रहा हूँ कि इमाद के आने के बाद वो ऑप्शन खत्म होता हुआ। ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड है, जिन प्लेयर्स भी आप ले लें, इंग्लैंड के प्लेयर, साउथ अफ्रीका, इनको इतनी जल्दी रीड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टेस्ट मैचेस में मारते हुए बहुत आउट हुए। रीड करना थोड़ा, हमारे तो लोकल मोस्टली प्लेयर थे PSL में दे गए इनको, लेकिन ये मुश्किल बॉलर है जो अगर रीड नहीं हुए तो T20 में इस वक्त बहुत कामयाब बॉलर। टेस्ट में 60-60, 70-70 ओवर अब डिपेंड करता है ना यहाँ पे आपकी जो मैनेजमेंट है ना वो किस तरह से देखती है, ये देखने वाला। सर ये बड़ा सवालिया निशान है और साथ ही एट द सेम टाइम कंफ्यूजिंग भी है। और मेरा ख्याल है जिस तरह अभी मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, आप तो इन योर माइंड आप बड़े क्लियर होते हैं चीज़ों के बारे में, शायद आप अपना वो कंसर्न वॉइस नहीं करेंगे कि आपकी प्लेइंग 11 क्या बनती है, क्योंकि जिनका काम है वो करेंगे। लेकिन मैं एज अ फैन ऑफ क्रिकेट और जैसे क्रिकेट को फॉलो करता आया हूँ, मेरे लिए कंफ्यूजन है कि हम 5 बॉलर से जाएंगे, केसेस होंगे, छठा बॉलर ऑप्शन तो आपके पास होना चाहिए। और शादाब और इमाद के आने से तो आपके पास छठा ऑप्शन तो बन गया ना। बिल्कुल बन गया। फिर आपके पास साइम भी है, तो छठे से सातवें पे आपके ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, फिर इफ्तिखार भी है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मतलब 2 बॉलर का है, इमाद और शादाब, ये 2 खेल रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा है टीम मैनेजमेंट में बोलेगा नहीं यार कि ये नहीं, ये चाहिए मुझे। ये कप्तान का रोल होता है। आए सर देख लेते फिर जरा इमाद के ऊपर भी नजर डाल लें। हाँ जी, इनकी इकोनॉमी तो सर मतलब पहले से लेके 15वें ओवर तक इनका कोई मैच नहीं है। क्या देखें आप, ये ठीक ठाक इनकी परफॉर्मेंस देख लें, 107 विकेट, इंटरनेशनल के खेले नहीं है, बिटवीन 2-4 मैच खेले थे अफगानिस्तान को इंक्लूड, लेकिन 35 विकेट पावर प्ले में। स्पिनर देखें यहाँ पे इनको प्लस पॉइंट मिल जाए। पावर प्ले में जरूरत जब पड़ेगी, जब मार लगती है फास्ट बॉलर को, तो कौन आएगा? इमाद। तो इमाद 2 ओवर्स बन सकते हैं या 1 ओवर बन सकता है। फिर बीच में हमने बात की मिडिल ओवर की, वहां ये आ सकते हैं। आखिर में मत कराए ओवर, नजर आ रहा है आपको 11 के ऊपर से सर। लेकिन फिर इसका मतलब है जो अभी आपने बात की थी कि ये चाहिए, तो इसका मतलब अगर फर्ज करेंगे पावर प्ले में हम माइंडफुल रहना चाहते तो हमें इमाद की तो जरूरत है ही। शादाब तो आते हैं पावर प्ले के बाद, तो ये दोनों खेलते हुए तो नजर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ शादाब या सिर्फ इमाद। अब हम तीसरा जो ऑप्शन लेंगे ना उस पर बाद में बात करते हैं, दिखाएं पहले। सबसे पहले हम आते हैं और ये भी विकेट लेते हुए नजर आए पाकिस्तान सुपर लीग में, इफ्तिखार की जानिब बढ़ना चाहता हूँ जी सर। आए सर। देखिए इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इम्प्रूव बॉलर है ये भी। जैसे बैटिंग को इम्प्रूव किया है इफ्ती ने, वो नजर आ रहा है कि आपकी बॉलिंग में भी नजर आ रहा है। डेथ ओवर में भी देखें, पावर प्ले में भी देखें, हर जगह तो इनकी अच्छी बॉलिंग हो रही है। एक अच्छे बॉलर की तरह जो स्टैट्स होने चाहिए वो आपको नजर आ रहा है। तो ये आपके छठे बॉलर हो सकते हैं, ये आपके 7वें बॉलर हो सकते हैं। इस तस्वीर में एक और चीज भी नजर आ रही है, बाबर और शादाब से छोटे लग रहे हैं। नहीं तो फोटोशॉप है नहीं, तो नहीं अच्छे स्मार्ट लग रहे, स्मार्ट प्लेयर है ये। तो ये छठे बॉलर हो सकते हैं हमारे, छठे 7 में भी बताइए, क्योंकि साइम अयूब बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं पावर प्ले में। बिल्कुल आपके ऑप्शन ज्यादा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं थी जो हमने देखी। कि जो वो डिफरेंट गेम होगी, होने जा रही है। इस सीरीज को ले लें कि किस तरह से होती है, लेकिन वर्ल्ड कप ये सारी चीजें कि वर्ल्ड कप में इस तरह की क्रिकेट नहीं होती जिस तरह की क्रिकेट हमें हाल ही में देखने को मिली है। बट आई थिंक फॉर पाकिस्तान दिस वाज that one thing, you know, which has always made sure that, you know, that the entire Pakistan is going to get together as well. We will continue to do so, but I think जैसा मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि people at the helm of affairs really need to think about it. But thank you so much, Ashif bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you and for everybody who's out there. और तीनों साथ मैं सिर्फ यहाँ पे जाने से पहले एक ही बात करूंगा, हमने आज आपको पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जानिब से राशिद भाई की मदद से ये दिखा दिया है कि कहाँ पर हमें परेशानी आ सकती है। तो आप वो उंगलियों के ऊपर जॉट डाउन कर सकते हैं। एक हमें परेशानी आ सकती है जब आपके पास इतना ही बड़ा पूल होता है तो आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। बॉलर्स के हवाले से हमारे पास छठे की भी ऑप्शन है, 7वें की भी ऑप्शन है। क्या हम डीपर बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएंगे या बैटिंग लाइनअप के साथ जाना चाहिए? मेरे ख्याल आने वाले गेम्स इस बात का तज़किया हमें आने वाले गेम्स को देखने के बाद ही होगा। इट विल बी अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाबर आजम टू सी। तो वही है, और कल इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो से इनका स्ट्राइक रेट 110 से 115 से ऊपर नहीं है। मेरा ख्याल है यहाँ पे दूर पाकिस्तानी बॉलर्स के पास अपॉर्चुनिटी होगी, वो सारी बातें होंगी कल इंशाल्लाह। प्लीज मेक श्योर दैट tomorrow night at 10 p.m. and make sure that you stay sports. Until next time, look after yourself. Game on.
है।